मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और रेसिपी चिकन में स्टीम रोस्ट बनाएंगे। पहले भी आपको एक बनाना सिखाया हुआ, लिंक मैं आपको ज़रूर वीडियो में दूंगी, वो भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये ज़रा थोड़ा डिफरेंट तरीका है। यहाँ पर चिकन जो है मेरे पास 1 kg की चिकन है और इसे मैंने डीप गैशेस लगाए हुए, ये देख लें, ठीक है, दोनों साइड्स पे। अब आपने क्या करना है, फूड कलर आप लेंगे जो भी आपके पास है, रेड कर लें, ऑरेंज, येलो, और आपने ईच चिकन के पीस को इसी के से कवर कर लेना है ताकि इस पे अच्छे से कलर आ जाए। तो तमाम चिकन के पीसेस को आप इस तरीके से पहले कलर लगा लें। अब आपने क्या करना है, चिकन को मैंने यहाँ पर कलर लगाकर एक साइड पर रख दिया हुआ है। बोल में मसाला इसका जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए दही। इसमें गाढ़ी दही लीजिएगा जिसमें पानी ना हो। तो ये इसमें चली जाएगी 5 टीस्पून, ठीक है। 5 पीस चिकन के हैं, मैंने 5 टीस्पून ही इसमें दही का डाला है। अदरक और लहसुन का पेस्ट बीच में जाएगा 1 टीस्पून जितना। चाट मसाला 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये 1 टीस्पून है। कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून भरकर है। हल्दी 1/2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून भरकर हैं। और जीरा पाउडर ये भी 1 टीस्पून भरकर है। अब आपने इसमें डालना है डार्क सोया सॉस 2 टीस्पून जितना, और सिरका 1 टेबलस्पून, दैट्स डिस्टिल्ड व्हाइट विनेगर। अब इन तमाम मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देख लें, इसका जो मसाला है इस चीज का ख्याल रखिएगा, ये देखें कितना गाढ़ा बनता है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि मसाला कम लग रहा है मैं इसमें दही और डाल दूं, बिल्कुल नहीं, इतना ही बनेगा। अब आपने जो है ईच पीस चिकन का आप लेंगे और आपने इसको अच्छी तरह इसी के से लगाना है। जो इसके गैशेस हैं कोशिश कीजिएगा कि उसके अंदर भी आप अच्छे से मसाले को लगा लें। इस साथ तमाम को पहले आप कवर कर लें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, अच्छे से इसको मैंने मैरिनेट कर लिया और अब मैं इसे कवर कर रख दूंगी फ्रिज में फॉर अबाउट 2 आवर्स। अगर आप इसको ओवरनाइट भी रखना चाहते हैं दैट्स परफेक्टली फाइन। जितनी देरी इसकी मैरिनेशन होती है उतना ही जायका चिकन के अंदर तक जाता है। तो 2 घंटे बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किसी स्टीम करना है। 2 घंटे की मैरिनेशन के बाद अब आपने जो करना है वो है, सबसे पहले आप रखेंगे तवा और आपने इसे गर्म कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और उसके ऊपर आप रखेंगे एक हांडी। बीच में आपने जो है इसके डाल देना है तेल में बना लें, घी में, देखें जो आपका दिल चाहे उसमें आप इसको बना सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून भरकर आप इसमें ऑयल डालते हैं और साथ साथ जो है हांडी भी हमारी गर्म हो जाएगी। नीचे तवा ऑन है, सॉरी हीट नीचे चूल्हे के ऑन है। तो अब आप इसके अंदर जो है चिकन की पीसेस को अरेंज कर लें। चिकन के पीसेस डाल लेने के बाद आप इस पर ढक्कन जो है रख देंगे इसको कवर करने के लिए, और ऊपर कोई वजन रखिएगा ताकि इसमें से कोई स्टीम रिलीज नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर जो है ये रख दिया हुआ है पीसने वाला जो होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो है फ्लेम मीडियम पर रखकर आपने चिकन को सबसे पहले फर्स्ट 10 मिनट्स देने हैं। 10 मिनट देने से ये होगा कि बीच में स्टीम बननी शुरू हो जाती है और चिकन जो है कुकिंग की तरफ आ जाता है। तो फर्स्ट 10 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर रखते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसमें हल्की हल्की बॉइलिंग स्टार्ट हो गई हुई है, नीचे तेल गर्म हो रहा है और ऑब्वियसली चिकन भी पानी छोड़ेगा, इसी में ये परफेक्टली गल जाएगा। अब यूँ आपने करना है, इसे कवर करेंगे और दोबारा आप इसके ऊपर जो है वेट रख देते। 10 मिनट के बाद आपने जो है इसको लो फ्लेम पर कुक करना है फॉर 30 मिनट्स, यानी कि आधे घंटे के लिए। 30 मिनट्स के लिए आप इसको पहले कुक करेंगे लो फ्लेम पर और फिर मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट। अब आपने जो है इसको रिमूव करना है और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए।
अंदर जो पानी देख रहे हैं ये कम्प्लीटली चिकन ने खुद छोड़ा है, इसमें मैंने बिल्कुल कोई पानी ऐड नहीं किया। अब आपने जो है इसकी साइड्स चेंज करनी है और आप इसको मजीद 30 मिनट्स और कुक करेंगे, क्योंकि ये स्टीम में देख रहे हैं आप, ये स्टीम बन रही, इसी में कुक हो रहा है, इसमें कोई पानी नहीं, कुछ नहीं। सो आप इसको तब तक कुक करते रहते हैं स्टीम में जब तक कि चिकन का खुद का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए, ठीक है। और देखें, इट डिपेंड्स कितने बड़े साइज का चिकन आप, जो लेग पीस है कितने बड़े हैं आपके चिकन के जो हैं, उस हिसाब से आपको थोड़ा टाइम ज्यादा या कम लग सकता है। तो वो फिर आप अपने अंदाजे से देख सकते हैं। मेरे जो चिकन के लेग पीसेज हैं काफी बड़े हैं, हैवी हैं, तो ये है कि 30 मिनट्स के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और देखूंगी कि मुझे कितना और टाइम चाहिए इसे कुक करने के। लेकिन आपको सही बता रही हूँ कि मैं इसके बाद 30 मिनट्स इसको और दूंगी। तो देख लें, साइड्स की मैंने चेंज कर दी। इसको मैं दोबारा कवर करूंगी, वेट दोबारा ऊपर रखा हुआ है ताकि स्टीम रिलीज ना हो, और वजन से ये कि वो बीच ही में रहती है। अब इसे जो है मजीद और कुक करते हैं यहाँ तक कि पानी कंप्लीटली खुश्क हो जाना चाहिए, और फिर आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। चिकन जो है यहाँ पे परफेक्टली हो चुका हुआ है। अब आपने इसे कवर नहीं करना, ठीक है, और फ्लेम को आप यहाँ पर ले जाएंगे मीडियम और हाई पर, और ऐसे हमने पानी को ड्राई होने देना। तो हाई बेशक कर लीजिएगा, लेकिन तवा अभी भी मैंने नीचे ही रखा हुआ है, वो मैंने रिमूव नहीं किया शुरू से लेके ये एंड तक, ठीक है। तो जितना आपको पानी नजर आ रहा है तमाम को ड्राई हो जाने दें, कवर नहीं करेंगे वरना मजीद और चिकन गलते गलते बिल्कुल हॉश पॉश हो जाएगा। तो पानी खुश्क हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। ये देख लें, यहाँ पे पानी कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, और जो है यहाँ पर हमारा स्टीम्ड चिकन रोस्ट बिल्कुल तैयार है। इसे निकाल कर अब हम कर लेते हैं डिश आउट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।